गीता आज के संदर्भ में अध्याय 2 श्लोक 5, 6 और 7 की चर्चा हम इकट्ठी करेंगे। श्लोक 5 में अर्जुन कहता है, गुरु हंत्वा ही महानुभवान श्रेयो भोक्तुम भैक्ष्यम पिहि लोके हत्वार्थ कामसंतु गुरु निहेव शनुजय भोगान रुधिर प्रदिग्धान न चोत्तद्विजम कतरन्नो ग्रियो यदा जयेम यदि वो न जयेषु यानेव हत्वा न जिजीष्वाम सतेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्र। और 7वें श्लोक में कहता है, कार्पण्य दोषो अहत स्वभाव पृच्छामि तवाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रे श्यामिना शुचितम ब्रूहि तन्मे शिष्यते अहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। इन तीनों श्लोकों में अर्जुन अपनी ही बात कहता चला जाता है। हमें लगेगा कि अर्जुन पूछ रहा है, लेकिन वस्तुतः भगवान को ही उल्टा उपदेश दिए चला जाता है। पूछ रहा है, एक तरफ कहता है क्या उचित क्या अनुचित, इसका मेरा बोध ही खो गया है, परंतु साथ की साथ ही जजमेंट देता है और कहता है, अपनों को मारकर जो भी अन्न खाऊंगा वह रक्त से भरा हुआ होगा। अपनों को मारकर सम्राट बन जाने से बेहतर है कि मैं सड़क का भिखारी बन जाऊं, मांग कर खा लूं। आप देखेंगे निर्णय पर निर्णय दिए चला जा रहा है और कह रहा है कि अविद्या से मेरा मन भर गया है। अब इन दोनों बातों में कोई संगति नहीं है। यदि अविद्या से मन भरा हो तो अर्जुन के पास कहने को कुछ नहीं होना चाहिए। ये एक बात, इतना ही कहना काफ़ी होना चाहिए कि अविद्या से मेरा मन भर गया है, आप मार्ग बताएं। विचारणीय ये है कि चित्त हमारा कितना ही कहे अविद्या से भर गया है, मगर अहंकार उसे मानने को तैयार नहीं होता। अहंकार कहता है मैं और अविद्या से भर गया, ये हो नहीं सकता। मुझे पता है कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है। दूसरी बात यह भी विचारणीय है कि अहंकार, ईगो जहाँ भी होता है वहाँ सदा अतियों का चुनाव करता है। एक्सट्रीम इज द चॉइस। अहंकार कभी मध्य में खड़ा नहीं होता, क्योंकि ठीक मध्य में अहंकार की मृत्यु है। इसलिए कहता है सम्राट होने से बेहतर भिखारी होना है। He chooses two extreme polarities, on one side being the king and on the other side being the pauper। या इस छोर पर नंबर 1 या उस छोर पर नंबर 1, रहना एक नंबर ही चाहता है। शायद इसीलिए बर्नार्ड शॉ ने भी कभी कहा कि अगर मुझे स्वर्ग मिले और नंबर 2 होना पड़े तो मैं इनकार करता हूँ। शायद इसलिए बुद्ध के मार्ग का नाम मध्य मार्ग है, द मिडल पाथ, द मिडल वे। बुद्ध से किसी ने पूछा ऐसा क्यों, तो बुद्ध ने कहा जो दो अतियों के बीच खड़ा हो जाए वही केवल अहंकार से मुक्त हो सकता है, वरना अहंकार युक्त ही रहेगा। जय श्री कृष्ण।